जोहार दोस्तों, इस चैनल को देखने वाले जितने भी परीक्षार्थी हैं या तैयारी करने वाले लोग हैं, उनका सबका मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कमिटमेंट किया था कि जो भी झारखंड के लोग हैं जो तैयारी करना चाहते हैं जेपीएससी और जेसीसी को लेकर के, उनको कंप्लीट मार्गदर्शन मैं दूंगा और ये निःशुल्क मार्गदर्शन मैं दे रहा हूँ। तो तैयारी करने से पहले सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हमारा सिलेबस क्या है, खासकर मेंस का। तो आज का जो क्लास है वो सिलेबस भी होगा कंप्लीट। तो जैसे हम लोग सब जानते हैं कि जो मेंस का सिलेबस है वो पूरा 5 पेपर में बटा हुआ है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और पेपर 5। यह बाजार में मिल जाता है, आप इसको ले सकते हैं वहां से। लेकिन इसमें हम लोग कैसे जाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे आज के वीडियो। तो जैसे कि वहां पे पेपर 1 है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। उसमें 50 हिंदी और 50 इंग्लिश के प्रश्न आते हैं, जिसमें 30 नंबर लाना अनिवार्य होता है। और उसमें जो पास करते हैं उन्हीं का कॉपी जो है वो आगे पेपर का उनका चेक होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो उसको आसानी से पास किया जा सकता है। अगर वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो उनके 50 अंक है, तो 50 अंक में भी वो 25 तो ले ही आते हैं। और इंग्लिश में पैसेज होता है या फिर फिल द ब्लैंक्स होता है, वो आराम से कर सकते हैं। उसके लिए बहुत हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, वो आप आराम से पास कर जाएंगे। जो पेपर 2 है वो क्षेत्रीय भाषा है। क्षेत्रीय भाषा यहाँ पे झारखंड में इंट्रोड्यूस किया गया है 6 जेपीएससी से, जो 150 अंक का होता है। और ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ये इसमें देखा गया है कि जीएस में लगभग मार्क्स थोड़ा सा अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन क्षेत्रीय भाषा में ये देखा गया 6 जेपीएससी से और 7 जेपीएससी में कि इसमें जो है मार्क्स फ्लक्चुएट करते हैं। तो इसलिए क्षेत्रीय भाषा क्या रखना है नहीं रखना है, इसके लिए आप खुद डिसाइड कर लें। और जहां तक मेरा सजेशन का बात होगा तो मैं कहूँगा कि आप जो झारखंड की जो लोकल भाषा है उसी में अगर रखते हैं तो थोड़ा मार्क्स अच्छा मिलता है। जैसे खोट्ठा है, कुरमाली है, पंचपगड़िया है, नागपुरी है। इंग्लिश में इस बार 7 जेपीएससी में इंग्लिश में भी काफी अच्छा मार्क्स आया है, तो आप उस पर डिसाइड कर लेंगे। उसकी भी क्लासेस जो है प्रॉपर टीचर्स के द्वारा, जैसे खोट्ठा क्लास या नागपुरी क्लास या पंचपगड़िया क्लास, वो हम लोग अलग अलग शिक्षकों के माध्यम से हम लोग दिलवाएंगे। और सेलेक्टेड कैंडिडेट जो आएंगे वो वही क्लास लेंगे आप लोग का। जो थर्ड पेपर है वो इतिहास और भूगोल में विभाजित है, जो 200 अंक का होता है, जिसमें इतिहास 100 अंक का है और ज्योग्राफी भी 100 अंक का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, काफी स्कोर किया जा सकता है इसमें। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसमें बहुत अच्छा स्कोर किया है। और जो फोर्थ पेपर है, फोर्थ पेपर पॉवर्ड और पॉलिटी होता है। फिफ्थ पेपर इकोनॉमी है और जो सिक्स्थ पेपर है वो आपका साइंस टेक है। तो हम लोग जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी से। या तो पहले ज्योग्राफी करेंगे बाद में हिस्ट्री करेंगे, या पहले हिस्ट्री करेंगे और बाद में ज्योग्राफी करेंगे। तो हम लोग आज पूरा जो परिचर्चा करेंगे वो इतिहास और भूगोल पे ही करेंगे आज हम लोग। तो इतिहास भूगोल सबके लिए बहुत, इससे सब लोग भिज्ञ होंगे, कोई भी इससे अभिज्ञ नहीं होंगे। तो जिस कारण से पेपर करना आसान भी है, इंटरेस्टिंग भी है और स्कोरिंग भी है, ये तीनों है इसमें। लेकिन स्कोरिंग कैसे इसको बनाया जा सकता है वो हम पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसका आंसर राइटिंग करेंगे और कैसे समझाएंगे। तो अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास जो है वो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और झारखंड इतिहास, ये 4 खंडों में विभाजित है, जिसमें आपको 2 प्रश्न ही लिखने होते हैं। और प्रत्येक खंड से एक प्रश्न आता है। प्राचीन इतिहास से भी एक प्रश्न आएगा, मध्यकालीन इतिहास से भी एक प्रश्न, आधुनिक इतिहास से भी एक प्रश्न और झारखंड के इतिहास से भी एक प्रश्न आता है। तो 4 जो अलग अलग खंड है, उस 4 खंड में 2 खंड से आपको उत्तर करने होते हैं। और उसी तरह से अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल भी भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, संसाधन भूगोल और झारखंड का भूगोल, ये 4 खंडों में विभाजित है। इसमें से भी हम 2 ही क्वेश्चन करना होता है। मतलब पूरे इतिहास और भूगोल से हमें 4 क्वेश्चन करने होते हैं, जो 40-40 अंक के होते हैं। जो कि अभी तक तो है कि एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ रहा है 40 अंक का। बाद में ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन को उसको सब डिवाइड किया जाए 4 प्रश्नों में, छोटे छोटे मतलब ABCD ऐसे करके बांट दिया जाए। लेकिन वो आएंगे, लिखना 4 ही क्वेश्चन है। तो इसका जो इस खंड की तैयारी करना है उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले आप किसी भी इतिहास के 2 खंडों का चयन करें। आप शुरू में 4 खंड जो है वो शुरू में ना पढ़ें। पहले हम पूरा सिलेबस में जाएंगे ताकि हम एग्जाम में क्वालिफाई करने लायक हो सके। उसके बाद अगर समय बचता है तो अन्य खंडों पे भी जाना चाहिए। तो मेरा मानना है कि इतिहास में पहले कोई भी जो आपको जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, झारखंड, इसमें आप किसी भी 2 खंड का चयन कर सकते हैं।
अगर आप मेरी माने तो प्राचीन इतिहास और झारखंड का इतिहास ये काफी अच्छा चयन रहेगा, क्योंकि झारखंड इतिहास में अगर आप अच्छा लिखते हैं, अच्छे कंटेंट को डालते हैं आंसर में, तो डेफिनेटली आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। और मैं प्राचीन इतिहास इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग उसमें पीटी की तैयारी करते के समय या फिर ऐसे में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, जैसे पाषाण काल, हड़प्पा काल, वैदिक काल, मौर्य काल, उसमें मैक्सिमम चीज हम जान रहे होते हैं, तो उसमें बहुत आपको एफर्ट लगाने की जरूरत शायद ना पड़े और आप आसानी से प्राचीन इतिहास और झारखंड इतिहास को आप कंप्लीट कर सकते हैं। समय बचेगा तो फिर मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास भी करेंगे हम, लेकिन पहले मेरा मानना है कि पहले आप इतिहास के 2 खंडों का चयन करें और भूगोल के भी 2 खंडों का चयन करें, ताकि ये पेपर आपके लिए कंप्लीट हो जाए और इसमें आप सारे उत्तर लिखने के योग्य हो जाए, सक्षम हो जाए आप। तो हम लोग भी इसी तरह चलेंगे, पहले प्राचीन इतिहास करवाएंगे, फिर झारखंड इतिहास करवाएंगे और समय बचेगा जब हम पूरा सिलेबस को कवर करने के बाद तब हम लोग फिर मध्यकालीन और आधुनिक भी कंप्लीट करवाएंगे। जहां तक भूगोल की बात है तो भूगोल में भी 4 खंड है, इसमें आपको 2 खंडों का चयन शुरू में कर लेना चाहिए। लेकिन अगर मेरी माने तो जैसे इसमें भौतिक भूगोल है, तो भौतिक भूगोल जो है बहुत बड़ा जरूर है, लेकिन ये स्कोरिंग होता है, भौतिक भूगोल हमेशा स्कोरिंग होता है। इसमें अगर आप एक बार मेहनत कर लेंगे तो अच्छे नंबर आपके हमेशा आएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप भौतिक भूगोल को करें और झारखंड का भूगोल या फिर भारत के भूगोल में किसी एक को कर लें। तो अगर आप झारखंड के भूगोल को नहीं भी करते हैं और भारत का भूगोल करते हैं तो ये कमोबेश से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो झारखंड का भूगोल है वो प्री की तैयारी के दौरान हम लोग उसमें मैक्सिमम चीज जान लेते हैं, जैसे यहाँ का पर्यावरण क्या है, मिट्टी क्या है, खनिज क्या है, इंडस्ट्री क्या है, संसाधन कैसे हैं, वो सारा चीज हम लोग वहां से कर लेते हैं। तो जिस कारण से अगर हम भौतिक भूगोल और भारत के भूगोल को कंप्लीट करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो भूगोल खंड है उसका भी मैक्सिमम चीज आप कवर कर लेते हैं। तो जहां तक भौतिक भूगोल का बात है तो भौतिक भूगोल 3 खंड में विभाजित है मुख्य रूप से, अगर हम सिलेबस को देखें तो, जिसमें आपका एक भू आकृति विज्ञान है जिसको आप जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, दूसरा आपका जो है वो क्लाइमेटोलॉजी है और तीसरा आपका ओशियोनोग्राफी है। इन तीनों खंडों से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है और उसको टैकल करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा मार्क्स आएगा और आप 40 में आप 30-32 नंबर भी आप ला सकते हैं। जैसा 6 एपीएससी में मैंने इससे जितने क्वेश्चन किए थे मुझे 30-30 अंक मिले थे ज्योग्राफी में। तो अब थोड़ा उसमें आपको काम करना पड़ेगा और हम लोग साथ में करेंगे और इसमें बहुत सारे आंसर्स राइटिंग करवाएंगे, उसको चेक करेंगे हम लोग, तो वहां से आपका हो जाएगा, कोई बहुत इसमें परेशान होने की बात नहीं है। और इसके बाद जो पॉलिटी का सेक्शन होगा या पब्लिक का सेक्शन होगा या साइंस टेक है और इकोनॉमिक्स है, उस पर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम लोग जो पहला क्लास जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप लोग के साथ में, उसमें हम इतिहास या भूगोल किसी 2 में कोई एक स्टार्ट करेंगे और हम लोग जो है इसका मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग जाएंगे उस पर, और जो भी मटेरियल है वो भी आपको दिया जाएगा और साथ में कोई भी टॉपिक कंप्लीट करने के बाद उस पर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे और आप उसको लिखेंगे आप और लिख करके हमें सेंड करेंगे, हम लोग उसको चेक करेंगे। उसमें कुछ जो अच्छे टीचर्स हैं जो हमारे संपर्क में हैं, जो ज्योग्राफी या हिस्ट्री का कॉपी को अच्छे तरीके से देख सकते हैं, हम लोग उनके पास भी जाएंगे, उनको कॉपी देंगे, वो चेक करेंगे और एक मार्क्स देंगे। एक जनरल तरीके से समझ सकते हैं कि उसमें जो मार्क्स आएगा वो जेपीएससी उसी रकम देता होगा, तो हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो अब कुछ पुस्तकों की बात कर लेता हूं। तो अगर इतिहास की बात करें तो प्राचीन इतिहास और झारखंड के इतिहास या मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, इसमें अगर पुस्तक देखें तो सबसे पहले हमें एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए। कई लोग ऐसा कहते हैं मिल जाएंगे कि एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ होगा नहीं और उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन डेफिनेटली वहां से हो सकता है क्वेश्चन ना आए, लेकिन आपका जो एक राइटिंग स्किल डेवलप होता है वहां से आप बेहतर शब्दों का चयन करना सीख लेते हैं, लिखते कैसे हैं वो क्रमबद्धता आप जान लेते हैं, कैसे पैरा टू पैरा हमें जाना चाहिए वो आप वहां सीखते हैं। तो आपको एनसीईआरटी बहुत हेल्प करेगा और वो पूरा राइटिंग को आपको सुधारेगा वो। इस कारण से यही है कि एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ें एक बार, और बहुत पतली पतली किताबें हैं, एक बार रीड करने में बहुत समय नहीं लगेगा। आप चाहेंगे तो 2 से 3 दिन में एक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास ऐसे करके आप एक वीक में खत्म कर सकते हो उसको। और उसी तरह भूगोल की बात कर रहा हूँ, भूगोल में जो है वो भूगोल के लिए तो एनसीईआरटी पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड उसमें लिखा हुआ है और अगर वहां पढ़ते हैं तो आपका राइटिंग स्किल बहुत डेवलप होगा वहां पे, और लगभग सभी लोग पढ़ते हैं उसको, और इसको जरूर आप खरीद लें। आप जो भी माध्यम आपका रहा हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, सारा अवेलेबल है बाजार में, आप उसको लीजिए और उसको एक बार रीड कीजिए अच्छे से।
और बाकी जो बुक्स होगा हम लोग क्लास टू क्लास बताते चलेंगे कि इसका यहाँ से पढ़ना है। और बहुत सा मटेरियल मैं खुद आपको दूंगा जो कि बहुत सारे बुक्स को मिला करके ऐसा कुछ बना हुआ है। मतलब जो आप मेहनत करेंगे जिस टॉपिक को करने के लिए आपको 1 सप्ताह लगेगा उस समय 3 से 4 घंटे में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि मैंने खुद का वो बनाया हुआ है। और जब आपको दिया जाएगा तो आप उसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जो बनाया वही सही है। आप उसको पढ़ेंगे, आपकी समझ जब हो जाएगी तो आप भी उस चीजों को उसमें बहुत सारी चीज को ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह हमारा प्रोसेस चलता रहता है और सक्सेस तभी पाया जा सकता है। भौतिक भूगोल के लिए आप एक बुक ले सकते हैं जिसमें समिंद्रा सिंह का एक बुक है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। स्टैंडर्ड बुक है और काफी ऑथेंटिक माना जाता है यूपीएससी के लिए भी, जेपीएससी के लिए भी। आप समिंद्रा सिंह का एक बुक ले लें, वो बहुत बेहतरीन बुक है। और भारत के भूगोल के लिए बहुत सारी किताबें हैं, जैसे बंसल का है, चंद्रभुज मौर्य का है, इस तरह बहुत सा किताब है, खुल्लर का किताब है। कोई भी एक बुक ले ले, कोई उसमें कोई बड़ी ऐसा नहीं है, बहुत डिफरेंसेस है, सारा बुक अच्छा है। आप मौर्य का बुक ले सकते हैं, बेहतरीन है, उसमें फैक्ट्स अच्छे हैं और काफी उसमें मतलब बेहतर तरीके से एनालिसिस किया गया है सारी चीजों को, तो उसको देखें। साथ में मेरा नोट्स भी जाएगा, आप लोगों को दिया जाएगा नोट्स। और हम लोग जो है बहुत जल्द इसको स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब विदिन अ वीक स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ताकि जो भी हम लोग नया वीडियो डालेंगे, और हम लोग ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं से स्टार्ट करके और कहीं भी एंड करेंगे, कोई भी टॉपिक उठा के करेंगे जैसे बाकी कोचिंग्स करते होंगे। हम लोग ऐसा नहीं चलेंगे, हम लोग प्रॉपर इसको जेपीएससी के लिए स्टैब्लिश कर रहे हैं और जेपीएससी का सिलेबस को 100% कवर किया जाएगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम लोग जो है ऑफलाइन क्लासेस में जाते हैं और वहां हम लोग शुरू से जो एडमिशन लेते हैं और लास्ट तक जो पढ़ते हैं, उसी तरह से यहाँ भी पढ़ाया जाएगा। बस तरीका थोड़ा अलग है, ऑनलाइन क्लासेस यहाँ करवाया जाएगा। चूंकि मेरे पास समय भी नहीं है और इसी कारण से ऑनलाइन क्लास ही मैं करवा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो सीखा है अपने समय में वो मैं दूसरों को दे सकूं, ताकि उससे कुछ छात्र अगर लाभान्वित होते हैं तो मैं बहुत खुशी महसूस करूंगा। तो हम लोग जल्द ही इस पर स्टार्ट करेंगे और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक तरीका ये भी हमारा होगा आगे चल करके कि हम लोग एक चैनल बनाएंगे अलग से, उसमें हम लोग क्वेश्चन डालेंगे, आप लोग राइटिंग करेंगे उस पर और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको। लगातार आप उसमें आपको इतना उसमें मतलब आप उसमें रम जाएंगे कि आप फिर जब क्वेश्चंस आएंगे सामने तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप टैकल करेंगे और आसानी से आप पास करेंगे। यही शुभकामना है और हम लोग उसको जल्द तैयार करने वाले हैं। थैंक यू।